भाई लोग एक बार फिर कमर कस लो, क्योंकि आज की वीडियो में इंटरटेनमेंट का मीटर फुल स्पीड पर जाने वाला है। 알아본 사람 같아요. 99번 시나리오까지 클리어하면 돼요. 그걸 누가 할게요? 있어요, 딱 한 사람. आज एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ हॉलीवुड की कुछ बहुत ही बेहतरीन फिल्में जो कि हिंदी में अवेलेबल है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। तो अब गेम स्टार्ट हो चुका है। स्क्रीन से नजर मत हटाना और हो सके तो वीडियो को पूरा देखना, ताकि आप इसकी कोई सी भी अच्छी मूवी को मिस ना कर दें। नंबर 7 पर है 2018 में आई एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म इनकाउंटर। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं कि एक रात को एक अनजान चीज स्पेस से धरती पर आकर गिरती है। अब शुरुआत में तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो बस कोई आम उल्का पिंड होगा जो कि यूं ही धरती पर आकर गिरा है, लेकिन जब एक टीम को उस उल्का पिंड की जांच करने के लिए भेजा जाता है तो तब वो टीम हैरान हो जाती है ये जानकर कि ये कोई उल्का पिंड नहीं है बल्कि एक एलियन है जो कि अभी सो रहा है। पर अब कहानी तब और भी मजेदार बनती है जब जितने भी लोगों ने उस एलियन को छुआ था उन सभी साइंटिस्ट के साथ कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। अब अगर आपको एलियन कॉन्सेप्ट पर बनी फिल्में देखना पसंद है और इस कैटेगरी में कुछ अलग देखना चाहते हो, तब आप इस मूवी को देख सकते हो, क्योंकि ये कोई टिपिकल एलियन मारो और बच्चों मूवी नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिल है जो कि आपके दिमाग के साथ खेलती है। और हाँ, हो सके तो मूवी को बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन के साथ देखना, तो ही आपको पसंद आएगी। जिसको IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 6 पर है 2024 में आई एक साई-फाई थ्रिलर फिल्म पैरेलल। अब अगर आपको मल्टीवर्स या फिर टाइम ट्रेवल पर बनी मूवीज देखना पसंद है, तब हो सकता है कि ये फिल्म आपको पसंद आ जाए। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं वनेसा की, जो कि अपने पति और अपने बेटे के साथ एक बहुत ही खुशहाल जीवन जी रही होती है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब एक हादसे में वो अपने बेटे को खो देती है। अब इस बात को कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वनेसा इस दुख से उबर नहीं पाती है। अब इसकी वजह से वनेसा अपने भाई और पति के साथ शहर से काफी दूर जंगल के बीचों बीच कहीं पर मौजूद एक लेक हाउस में रहने के लिए आती है, ताकि वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन जब वनेसा वहाँ पर रहने के लिए जाती है तो तब एक दिन उसे वहाँ पर एक ऐसा दरवाजा मिलता है जिसे गलती से वो खोल देती है, और वो दरवाजा वनेसा को एक पैरेलल दुनिया में ले जाता है। मतलब एक ऐसी दुनिया जो कि हूबहू हमारी दुनिया की तरह है। लेकिन जब वनेसा इस दुनिया में आती है तो तब उसे पता चलता है कि इस दुनिया वाली वनेसा अपने पति और बेटे के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही है। और ये बात जानकर उस दुनिया वाली वनेसा भाई जो कुछ भी करती है, यकीन मानो उसे देखकर आपका भी दिमाग घूम जाएगा। अब जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आपको टाइम ट्रेवल या फिर मल्टीवर्स की दुनिया पर बनी फिल्में देखना पसंद है तो ही इस मूवी को देखना, जिसको IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, और ये भी आपको प्राइम वीडियो पर ही मिल जाएगी। नंबर 5 पर है 2016 में आई एक एक्शन कॉमेडी एडवेंचर फिल्म कीपिंग अप विद द जॉनसन्स। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं जेफ और कैरीन की, जो कि एक मैरिड कपल होते हैं और वो एक बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे होते हैं। पर एक दिन उनके सोसाइटी में दो नए लोग रहने के लिए आते हैं जो कि ये दिखावा करते हैं कि वो दोनों एक मैरिड कपल है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों सीक्रेट एजेंट होते हैं और वो एक बहुत ही जरूरी मिशन को पूरा करने के लिए उस सोसाइटी में रहने के लिए आए होते हैं। पर अब ये दोनों एक मैरिड कपल होने का बहुत ही अच्छा दिखावा करते हैं, जिसकी वजह से जेफ और कैरीन की इन दोनों के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन एक रात को जेफ को पता चल जाता है कि ये दोनों कोई मैरिड कपल बपल नहीं है, बल्कि सीक्रेट एजेंट है और एक बहुत ही जरूरी मिशन को अंजाम देने के लिए यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। पर अब ये बात जानना जेफ और कैरीन के लिए खतरनाक साबित होता है जब वो दोनों सीक्रेट एजेंट जेफ और कैरीन को अपने साथ उस बहुत ही खतरनाक मिशन पर ले जाते हैं। तो इससे आगे कहानी के अंदर इस मिशन के दौरान जेफ और कैरीन के साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर ही एंजॉय करना चाहिए। अब ये मूवी उनके लिए है जो कि एक्शन के साथ कॉमेडी देखना पसंद करते हैं। फिल्म को IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 4 पर है 2019 में आई द रेड गोस्ट।
अब ये मूवी एक रियल कहानी पर बनी है जो कि हमें वर्ल्ड वॉर के दौर में ले जाती है, जिसके अंदर हम कहानी देखते हैं सोवियत यूनियन के एक ऐसे सोल्जर की जो कि नाजी आर्मी के सोल्जर्स को एक के बाद एक कर मार रहा होता है। पर अब हैरानी की बात ये होती है कि नाजी सोल्जर्स को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग रहा होता है कि उन पर हमला कैसे हो रहा है और कौन उन्हें मार रहा होता है। और जब ये बात नाजी आर्मी के कमांडर तक पहुंचती है कि कोई एक सोल्जर ने उनके बहुत सारे सोल्जर्स को मार के आया है, तो तब नाजी आर्मी का वो कमांडर एक पूरी की पूरी टुकड़ी को उस सोल्जर को मारने के लिए भेजता है। तब इससे आगे कहानी के अंदर जो कुछ भी होता है और अब वो अकेला सोल्जर कैसे उस पूरी की पूरी आर्मी का मुकाबला करता है। अगर आपको एक्शन वॉर फिल्में देखना पसंद है और एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जो कि आपको स्टार्ट टू एंड बिल्कुल भी बोर ना करे, तब आप इस मूवी को देख सकते हो। फिल्म को IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 3 पर है 2017 में आई एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म आर वी रेजरेक्टेड विक्टिम्स। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं जिन हो की, जो कि एक वकील होता है, लेकिन एक दिन उसकी माँ का कोई रहस्यमय तरीके से मर्डर कर देता है। अब इस बात को 7 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका होता है, लेकिन आज भी जिन हो अपने माँ की कातिल को ढूंढ रहा होता है ताकि वो अपने हाथों से उसे सजा दे पाए। लेकिन कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है जब एक दिन जिन्हो को अपनी सिस्टर का कॉल आता है और उसकी सिस्टर जिन्हो को ये बात बताती है कि उनकी मरी हुई माँ वापस आ चुकी है। अब ऐसा तो आखिर कैसे हो सकता है कि कोई मरा हुआ इंसान 7 साल के बाद वापस से जिंदा हो जाए, और अगर हुआ है तो आखिर कैसे? अब इस बात का जवाब तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसको IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी। नंबर 2 पर है 2025 में आई द मंकी। अब ये एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर कुछ ऐसे सीन थे जिन्हें देखते वक्त यकीन मानो मैंने अपनी आंखें तक बंद कर ली थी, वो इतने ज्यादा घिनौने थे। और अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो इस मूवी को गलती से भी मत देखना, आप कई दिनों तक चैन से सो तक नहीं पाओगे, मैं इतना कह सकता हूँ। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं 2 भाइयों की जिन्हें एक दिन एक मंकी डॉल मिलती है, पर अब वो कोई मामूली डॉल नहीं होती है, क्योंकि जब भी कोई भी उस डॉल की चाबी घुमाता है तो तब जिस किसी ने भी उस डॉल की चाबी घुमाई है उसकी फैमिली के अंदर कोई ना कोई मरता है, और वो भी कोई ऐसी वैसी मौत नहीं, ऐसी मौत जिसे देखने वालों की आंखें तो क्या गांठ तक फट जाए। और जब वो डॉल उन दोनों भाइयों को मिलती है तो तब वो दोनों भाई उस डॉल की चाबी घुमा देते हैं, और फिर इस आगे कहानी के अंदर जो मौत का खेल दिखाया गया है वो आपको फिल्म देखकर ही एंजॉय करना चाहिए। अगर आपको हॉरर फिल्में देखना पसंद है लेकिन जबरदस्त खून खराबे और ब्रुटैलिटी के साथ, तब तो ये मूवी आपको पसंद आएगी। फिल्म को IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये भी आपको प्राइम वीडियो पर ही मिल जाएगी। नंबर 1 पर है 2024 में आई एक एक्शन हॉरर फैंटेसी फिल्म ऑपरेशन ब्लड हंट। अब ये मूवी हमें 1944 में ले जाती है, जिसके अंदर हम कहानी देखते हैं एक आइलैंड की, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री बेस होता है और उस बेस के अंदर बहुत सारे सैनिक मौजूद होते हैं। लेकिन एक रात को कुछ होता है जिसकी वजह से उस आइलैंड पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सारे लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, और तब एक स्पेशल टीम को तैयार किया जाता है और उन लोगों को उस आइलैंड पर भेजा जाता है ये देखने के लिए कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उनके साथ हुआ क्या और वो कहाँ लापता हो गए। लेकिन जब वो टीम उस आइलैंड पर पहुंचती है ये पता करने के लिए कि उस आइलैंड पर जितने भी लोग थे उनके साथ क्या हुआ, तो तब वहां पर उस टीम का सामना एक रहस्यमय क्रीचर से होता है, और फिर इससे आगे कहानी के अंदर उस टीम के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो उस आइलैंड से जिंदा बाहर निकल भी पाते हैं या फिर नहीं। मूवी को IMDb पर 3.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको लायंस गेट के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।